तो ये चीजें भी आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ द ग्लोबल ब्लैक कार्बन काउंट, ठीक है। बीसी प्रोडक्शन इज एक्सपेक्टेड टू इंटेंसिफाई इन द कमिंग ईयर। सबसे ज्यादा कहां से आता है? इंडो गैंगेटिक प्लेन्स। इंडो गैंगेटिक प्लेन्स जो भारतीय गंगा के मैदान हैं वहां पर पुअर बहुत रहते हैं और वहां पे जंगल की लकड़ियां भी बहुत मिलती हैं, कंडे भी बहुत मिलते हैं, हम उसी से काम चला लेते हैं। और गैंगेटिक प्लेन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या होता है? सबसे ज्यादा जलाते ही हम इन्हीं को, जैसे लिट्टी चोखा बनाने हम किस में बनाएंगे? कंडे में। लकड़ी का अंगार हुए तो मजा आए। हमें बैगन भूजना किस में भूजेंगे? अंगार पे। तो क्या है, हम फॉसिल फ्यूल्स तो बढ़ा ही रहे ना, उन्हें जला रहे तो ब्लैक कार्बन हम बढ़ा ही रहे। ठीक, अब हमारा मेन सोर्स क्या है? हमारा मेन सोर्स ये है। अब कौन कौन है? जो इन्वायरमेंट लोकलाइज एरिया है जहाँ पे वार्निंग बहुत है, जैसे अगर आप बात करेंगे कौन कौन सा? इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, ईस्टर्न चाइना, मैक्सिमम पार्ट ऑफ इंडोनेशिया, साउथ ईस्टर्न एशिया, मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिका, ट्रॉपिकल पार्ट ऑफ अफ्रीका। ये सारे ऐसे हॉटस्पॉट रीजन है जहाँ से सबसे ज्यादा ब्लैक कार्बन इमंस होता है। तो ये एरिया आपके मैप पे मार्क हो जाए आज। जब लेक्चर खत्म हो, और मजेदार बात है हम किस पे पढ़ रहे हैं? जूम पे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बट आप लोग की बुद्धि चलेगी नहीं, आप वेट करोगे। ये आज रिकॉर्ड नहीं हो रही है, तो जूम पर आप हैं, अगर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले लीजिए, ताकि आपको ये सारे एरियाज याद रहे, है ना। तो अब ये क्या है? ये सारे प्लेसेस हैं जहाँ पर हॉट स्पॉट हैं इन सबके। अब ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। अगर आपको ये बेसिक चीज़ें याद रहेंगी तभी आप चीज़ें कर पाएंगे। तो ये सारे एरियाज आपको प्रॉपर मैनर में रट्टाफिकेशन में आ जाने चाहिए अभी तक। अब यहाँ तक कोई डाउट? फिर आगे चलें बेटा। टीचर? हाँ टीचर हैं यहीं पे, बताएं। अरे ये कह रहे हैं कि किसी का म्यूट ऑन है, टीचर उनसे कह दीजिए कि बंद कर दे, बीच में वॉइस आ रही है बहुत। मेरे को जो बिटिया बोल रही है वो सुन लो, जिसका ऑन है वो बंद कर दो अपना स्पीकर, प्लीज बंद कर दो। बंद कर दिया? वेरी गुड, सब अच्छे बच्चे हैं, सब बहुत समझदार हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट किसी को? नहीं? अब आते हैं जो लोग कहते हैं कि सर हिंदी आप नहीं पढ़ाते। आओ भाई हिंदी। ब्लैक कार्बन का बा, ब्लैक कार्बन का है? तो ब्लैक कार्बन एक काले रंग का कालिक युक्त पदार्थ होता है। कालिक युक्त, जैसे दीवारों पे जो कालिक लग जाती है वो वाली कालिक, ठीक है, जो बायोमास और जीवाश्म ईंधन के पूर्ण रूप से दहन नहीं होने की अवस्था में अन्य प्रदूषकों के साथ उत्सर्जित होता है। अन्य प्रदूषक मैंने आपको बताया कौन कौन से हो सकते हैं? ब्लैक कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑर्गेनिक कार्बन। ठीक, इसके साथ बीसी कालिक प्रदूषक है जो कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रह के तापमान को बढ़ाने का दूसरा बड़ा योगदान करता है। ग्रीन हाउस गैस इंपैक्ट में सबसे बड़ा रोल कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे नंबर पे बीसी वाला है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के विपरीत बीसी तीव्रता से समाप्त होता है। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं खत्म होता, पर जो ब्लैक कार्बन है वो जल्दी खत्म हो जाता है। वायुमंडल में पूर्ण रूप से इसे समाप्त किया जा सकता है, तो इस पे हम पहले लग सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हम बाद में खत्म करेंगे, पहले इसको खत्म कर लें। अन्य कार्बन उत्सर्जन के विपरीत इसके उत्सर्जन का प्रमुख स्रोत स्थानीय होता है, तो इस पे स्थानीय प्रभाव पड़ेगा। एक तरीके का एरोसोल है। एरोसोल का मतलब क्या होता है? जो हवा के द्वारा वायु में रहने के बाद वो नमी के रूप में नीचे गिर जाए, जैसे वायु में भी है। इसके बाद जब वाटर ड्रॉप बनेगा तो नीचे गिर जाएगा। जैसे कभी भी ध्यान रखिए, दिल्ली में भी जब पॉल्यूशन होता है तो हम क्या कहते हैं? वाटर कैनन की फवारे चलाते हैं। उससे क्या होता है, ये जो कार्बन्स होते हैं ये सारे नमी के साथ नीचे बैठ जाते हैं। ये सारी ये कॉमन चीज़ें होती हैं। एरोसोल जैसे ब्राउन कार्बन, सल्फेट, ब्लैक कार्बन जलवायु परिवर्तन के लिए दूसरे सारे महत्वपूर्ण एजेंट हैं। वायु प्रदूषक होने के कारण प्रतिकूल प्रभावों के लिए प्राथमिक एजेंट को मान्यता दी गई है। ब्लैक कार्बन सौर ऊर्जा को अवशोषित करता है, वातावरण को उष्मित करता है। वर्षण की बूंदों के साथ पृथ्वी के संपर्क में आने से हिम और बर्फ को सतह को काला कर देता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब ये बारिश में आएगा तो ब्लैक है बेटा ब्लैक। तो एक इफेक्ट होता है हमारी धरती पे। जैसे मान लीजिए ये जो है, ये एरिया क्या है? ये वाला एरिया जो है ये आपका व्हाइट दिख रहा है, ये एरिया आपका व्हाइट दिख रहा है। इस एरिया में अगर ब्लैक पार्ट आ जाए तो जब एनर्जी को इन्हें रिफ्लेक्ट करना होगा तो यहाँ से एनर्जी रिफ्लेक्ट नहीं होगी। ठीक, अगर यहाँ पे ब्लैकनेस आ गई तो क्या होगा? गर्मी बढ़ जाएगी। भारत में अधिकांश ब्लैक कार्बन जो है वो कहाँ से आता है? चूल्हों से, गाय के उपलों से, पुआलों से आता है।
पुआल भी आपको पता है, उपले भी आपको पता है और चूल्हा भी आपको पता है ना ये सब चीज़ें कि नहीं पता? ये गैस, डीजल इंजन, कोयला चालित संयंत्र, जीवाश्म ईंधन के उससे भी उत्सर्जित होता है। वर्ष 2016 में आवासीय क्षेत्र में कुल ब्लैक कार्बन का उत्सर्जन 47% था। डीजल उद्योगों का 22%, डीजल का 17%, मुक्त दहन से 12%, अन्य स्रोतों से 2%। तो सबसे ज्यादा किससे आ रहा है? घरों से आ रहा था। तो प्रधान नहीं, सबसे ज्यादा घरों से आ रहा है। तो अब यहाँ पे मोदी साहब ने क्या प्लान किया? इन्होंने कहा कि चलो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, इसमें उन्होंने कहा सबको सिलेंडर फ्री बांटेंगे। सिलेंडर से क्या होगा? महिलाओं को हानिकारक प्रभाव नहीं होगा। इन्होंने थोड़ी ने कहा ब्लैक कार्बन, उन्होंने कहा महिलाओं का स्वास्थ्य। मेरी माँ चूल्हे पर खाना बनाती थी तो मुझे बहुत तकलीफ होती थी, उनको खांसी आती थी, मेरी अम्मा को ये हुआ वो हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा तुम्हारी अम्मा को ना हो तुम चूल्हा दे दो। मैंने थोड़े ने कहा तुम्हारा ब्लैक कार्बन कम करा रहे हैं, वरना लोग कहते हैं अरे ब्लैक कार्बन होता है, पहले ये तो समझो। हमारे देश में समस्या क्या, आधे लोगों को चीज़ें नहीं पता होती, समझना चाहते हैं, और समझाओ तो समझना नहीं चाहते। पहले कहेंगे हम समझेंगे, फिर समझाओ हमका पढ़ाई हो, हमका नहीं आवत, तो ऐसे बढ़िया ना पढ़ाओ। ठीक, तो नरेंद्र मोदी ने कहा आपको हम ये दे रहे हैं। अब इन्होंने कहा ग्रामीण परिवारों को भोजन पकाने के लिए स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना है, एलपीजी कनेक्शन का बुनियादी ढांचा स्थापित करना है, एलपीजी सिलेंडर को जमा राशि प्रदान करना है, वितरण का नेटवर्क स्थापित करना है। बीपीएल परिवारों के लिए है एलपीजी कनेक्शन के लिए 1600 रुपये की वित्तीय सहायता देती है, मतलब महीने में 2 सिलेंडर आप ले सकते है ना। जमा मुक्त एलपीजी कनेक्शन के साथ उज्ज्वला 2 लाभार्थियों की पहली रिफिल और हॉट प्लेट मुफ्त प्रदान करती है। मतलब क्या है, जब आप उज्ज्वला योजना 2 के तहत गैस लेते हो तो आपको चूल्हा और पहला गैस सिलेंडर फ्री दिया जाता है, बाकी उसके बाद नहीं दिया जाएगा, उसके बाद आपको खरीदना पड़ेगा। फिर लोगों ने क्या किया, उज्ज्वला योजना जब चली तो उन्होंने मुफ्त वाला तो ले लिया, उसके बाद उन्होंने कहा वापस लकड़ी पे आ जाओ। बट उन्होंने कहा हम सब्सिडी 1600 रुपये देंगे महीने, बट वो लोगों को समझ नहीं है ना। अब जाहिर सी बात है, आंकड़ों के अनुसार जो है 2023 के सत्र में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों में 25% या तो शून्य एलपीजी रिफिल कराई है, केवल रिफिल का लाभ उठाया, जिसका अर्थ है अभी वो भोजन पकाने के लिए बायोमास ईंधन पर निर्भर है। वही आ गया 25% ने दोबारा रिफिल ही नहीं कराया और कुछ ने एक ही कराया। तो ये क्लियर बता रहे हैं कि जो ब्लैक कार्बन इमर्सन है आज भी चल रहा है, लोग आज भी लकड़ी के चूल्हों का प्रयोग कर रहे हैं, लकड़ी लगाते हैं, चूल्हा जलाते हैं, लकड़ी है मुफ्त। अब देखो ये जो ब्लैक कार्बन की आइडियोलॉजी कैसे ख़त्म की जा सकती है। ब्लैक कार्बन की आइडियोलॉजी एक ही तरीके से ख़त्म की जा सकती है, आप मार्केट में लकड़ी का बिकना ही बंद करो और लाइसेंस हो, जो कमर्शियल प्लेसेस में यूज़ हो रहा है या जो फर्नीचर वाले वो यूज़ कर रहे हैं उनको बिके, और उसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो वापस लेके उसे क्रश करके डस्ट पार्टिकल बनाओ, है ना, प्लाई पार्टिकल बनाओ और उससे फिर से कंप्रेस करके प्लाई बनाओ। एक एक जगह करो, अब और क्या कर सकते हो। अक्टूबर सरकार ने सब्सिडी को 200 से बढ़ाकर 300 कर दिया, उसके बाद भी सिलेंडर की कीमत लगभग 600 रुपये बनी हुई है। तो जाहिर सी बात है कुछ लोग नहीं ले सकते भाई, 600 रुपये सिलेंडर की औकात भी तो होनी चाहिए। अब भाई गोबर और लकड़ी बहुत अधिक किफ़ायती है, गोबर फ्री मिलता है, गैया खाना खिलाओ अपने आप निकाल देगी, भैंस भी अपने आप निकालती है, बस उसको सुखाना है, सूरज फ्री में सुखा भी देता है, उन्हें जलाना है उसमें थोड़ी भूसी तो डाल ली, भूसी भी फ्री मिलती है क्योंकि भूसी युक्त गोबर होता है ना, गैया खाती भूसी है, निकालती भी भूसी युक्त गोबर है, तो उनके जलने के बड़े अच्छे हैं, तो ये फ़ायदा उन्हें होता है। अब एलपीजी को कनेक्ट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि दूर दराज एरिया जो है वहाँ पर हम नहीं जा पा रहे, आज भी हम ट्राइबल एरियाज़ में नहीं पहुँच पा रहे, बहुत सारे पर्टिकुलर एरियाज़ हैं जहाँ हमारा पहुँचना बहुत मुश्किल है, जब हम वहाँ पहुँचा नहीं पा रहे तो वहाँ क्या करेंगे। अब यहाँ पर क्या है, ब्लैक कार्बन के लिए उपाय क्या है, स्वच्छ ईंधन सबसे लोगों को समझाओ। जैसे आज सरकार क्या करी, एथनॉल रिच कंबंशन होगा, जो पेट्रोल है उसमें एथनॉल बढ़ा रही है, इससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड कम निकलेगी। ठीक है, एलपीजी सीएनजी को बहुत ज़्यादा डालेगी, 5000 कंप्रेस्ड बायोगैस लगा रही है, फसल के अवशेषों का प्रबंधन किया जा रहा है, पैडी क्रशर जैसे आया था कि जो आपकी फुहार निकलती है, जो आपकी ठूट निकलती है, उन सबको काट दिया जाए, उनको क्रश कर दिया जाए। स्वच्छ वायु कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत कहा जा रहा है कि आपका जो पर्टिकुलर मैटर है, वो जो पर्टिकुलेट मैटर जो है वो कम हो धीरे धीरे। देखिए आप कितना बड़ा मास्क पहन लें, 5 माइक्रोमीटर से नीचे की जो चीज़ें हैं ना वो आप मास्क के बाद में फिल्टर होकर बॉडी के अंदर चली जाती है। तो आप 100 मास्क पहनो तब भी आप बीमार पड़ोगे। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें जैसे मृदा, सड़क का धूल, वाहन, घरेलू ईंधन, निगम के ठोस अपशिष्ट को जलाना, निर्माण सामग्री उद्योग आदि, इन सब से क्या होता है, वायु प्रदूषण तो हमारे यहाँ बढ़ ही रहा है। अभी फेमा 2 की योजना आई थी, 26 मार्च तक चली थी, जिसमें अगर आप इलेक्ट्रिक फेमा 2
FAME फेम 2 जो थी उसमें क्या किया था, उसमें आपको 25,000 रुपये की सब्सिडी दी जा रही थी अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लेंगे। मतलब जैसे उसकी MRP है 1,21,000 रुपये, तो 25,000 तुरंत सरकार आपको छोड़ दे रही। सोचिए उसके, अभी आप ध्यान से देखिए, अगर मार्केट में अभी आप होली के आसपास के बाद देखेंगे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल बहुत तेज़ी से बढ़े हैं। ओला भी बढ़ा है, जुपिटर की जो TVS की एक गाड़ी आती है वो भी बढ़ी है। तो ये सब बढ़ा है, ये सब बढ़ा है इसलिए क्योंकि ये सब इसलिए बढ़ा है क्योंकि इनको फ़ायदा मिला। भाई सब्सिडी मिली तो उन्होंने 25,000 सस्ती में ले लो। तो ये क्या है, सरकार ये कोशिश कर रही है कि आने वाले टाइम में पेट्रोल और डीजल का कंजम्पशन कम हो जाए, लोग EV पे आ जाएं। टाटा EV ट्रक बना रही है, महिंद्रा EV ट्रक बना रही है, तो उनके EV ट्रक बनाने का कारण भी यही है। वो ये चाहते हैं कि जो EV ट्रक हैं वो प्रॉपर मैनर में इनके लिए फंक्शनिंग करें और वर्क करें, तो वो उसके लिए लगे हुए हैं। ठीक, इसके बाद कोल बेड मीथेन जो है इसका प्रयोग है स्वच्छ ईंधन के रूप में कार्बन के लिए, ये बहुत है। कंपोजिशन के आधार पे अगर आप है ना कोल बेड मीथेन का प्रयोग करें। हाँ, लाइन इरेज कर देते हैं, क्या ऑप्शन? अरे इरेज का तो ऑप्शन है, बस मन नहीं रहा है। ठीक है, ठीक। अब उसके बाद पंचायती स्तर पर CBM उत्पादन की पहल कर सकते हैं। कोल बेस्ड मीथेन जो है गांव से स्टार्ट किया जा सकता है ताकि ईंधन लोगों के घर बचे। फिर गांव में क्या करना चाहिए, LPG बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। LPG वितरण नेटवर्क को सुधारना चाहिए। भाई LPG सिलेंडर मान लो घरों में ख़त्म हो गया किसी के, ठीक है, एक एग्जाम्पल हम लोग के सामने ही रहता है। अब मान लो घर पे 2 बुजुर्ग रहते हैं और सिलेंडर मिलता हो 5 किलोमीटर दूर, और उनके पास कोई संसाधन ना हो लाने को, वो चाहते हैं सिलेंडर है, कैसे लाए, किस पे डिपेंड हो? तो सरकार को ये देना चाहिए, सिलेंडर ख़त्म होते ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होते ही उस बंदे का कार है उसको सिलेंडर को पहुंचाना, सेफली कनेक्ट करना और फायर के लिए चेक करना। ये लोग नहीं करते तो लोग सिलेंडर लेना बंद कर देते हैं। ठीक है, स्वच्छ ऊर्जा की विविधता लाना, तो भाई जहाँ पर नहीं पहुँच पा रहा, जहाँ सौर ऊर्जा के विकल्प हैं वहाँ पे स्वच्छ ऊर्जा को लो, LPG वहाँ ना पहुँचो। भाई लोगों को सिखाओ सोलर कुकिंग कैसे की जा सकती है। सामुदायिक व्यस्तता, लोगों को क्या करना चाहिए, महिलाओं और युवाओं को मिलकर ये कहना चाहिए, लोगों को समझाएं, स्थानीय समुदाय बनाएं, लोगों को समझाएं कि भैया कैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी वर्क करती है, किस तरीके से आप इस चीज़ को कर पाएंगे, क्या आपका सपोर्ट है, कैसे आप इस सपोर्ट को ले पाएंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई। यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा आज का समस्त लेक्चर। इतने लेक्चर के लिए आप लोगों को इतना सुनना पड़ा, ठीक है, तो सुनना इसलिए पड़ा